नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर अमेरिका के शिकागो से है, जहां द बोर्ड ऑफ हिंदू मंदिर ने फंड रेजर डिनर 2025 का आयोजन किया। ये कार्यक्रम हिंदू मंदिर ऑफ लेक काउंटी पार्टनर्स रोड ग्रेस लेक में आयोजित किया गया। बता दें कि इस मंदिर के निर्माण को 18 साल पूरे हो गए हैं और इस फंड से मंदिर के विकास का काम किया जाएगा। मंदिर को चलाने का काम किया जाएगा, जिसमें हवन के लिए हॉल बनाना मुख्य लक्ष्य होगा। While you're opening your wallets, filled with sweet melodies, beloved classics, and the golden memories. तो मन में ऐसे विचार आया, हम लाए हैं मंदिर को लोन से बचा के, अब आगे भी साथ। With the lines from my favorite poet, my favorite poem by Shri Harivansh Rai Bachchan ji, I read. नमस्कार, we are right here in the Hindu Mandir of Lake County. ये मंदिर शिकागो लैंड के नॉर्थ साइड में है और आज मंदिर के एनुअल फंड रेजर में 2025 में मेरे साथ में खड़े हैं मनोज अधिकारी। We welcome you, Mr. Manoj Adhikari. Let's hear from you when we talk about temple, because temple has lot of expenses ongoing kind of thing. So we are here today for the temple's fundraiser. Yes, thank you, Vandana ji. This is our 18th year. We have switched to fundraiser having in the auditorium here, which saves us a lot of money. That has helped a lot. So we paid off the mortgage last year. So there is a big relief. However, we still need a lot of reserves. We have a lot of maintenance that we have been delaying it. We are trying to raise money for that and some expansion. One of the major expansion plan is a Havan building. That is we are working with the county to get approval for, permit for. And Havan building is going to cost us $500,000 to $1 million. But our objective today is to raise $200,000. Anybody can donate on going by online or giving me a phone, and then we will send a mechanism to send money directly. My cell phone is 847-910-1365. I'm president of the temple. Thank you. Appreciate TV Asia and you doing all these things for all of us. Thank you. We wish you all the best and good luck. You know, they always say this is a time, end of the year calendar, and we are getting tax breaks also. This is all the mandir donations. It is not for us. Actually, it is for a future generation that when they will be realizing their sanskar and sanskriti, and they do have various different activities happening in this mandir. And I am indeed honored, and I wish temple. It's only 200,000. No, they should get many more 200,000. Yes. Thank you. Yeah, that's the 200,000 for today's event. Yeah, thank you.
मेरे साथ में अभी जी हैं रिलीजियस कमेटी से शमी जी। शमी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। हिंदी खबर के दर्शक जो देख रहे हैं, एक्चुअली पूरे विश्व में आपको देखा जा रहा है। तो मंदिर का फंड रेजर है आज, और मंदिर को जरूरत रहती है। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आज जो अभी मनोज अधिकारी जी बात करते थे, 200,000 का टारगेट है, तो बट लेकिन और भी अगर आता है तो हमारे लिए अच्छा ही है। तो क्या क्या कार्यक्रम यहाँ होते हैं, क्योंकि आप रिलीजियस कमेटी से हैं, तो ये मैं जानना चाहूंगी, और किस तरह से लोग दे सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे, हमारे मंदिर का नाम है हिंदू मंदिर ऑफ लेक काउंटी। इसका नाम ना हनुमान मंदिर है, ना शिव मंदिर है, ना बालाजी टेम्पल है। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी जो रिलीजियस कम्युनिटी है वो कितनी डाइवर्स है। हमारे यहाँ हर कम्युनिटी के, इंडिया के हर स्टेट के लोग हैं, और इसलिए हमारे जो रिलीजियस प्रोग्राम हैं वो भी इस तरह से बनाए गए हैं कि हर किसी को लगे कि उनका जो कम्युनिटी है, उनके जो फेस्टिवल है, उनके जो इवेंट हैं, वो सारे कवर हो रहे हैं। तो हम लोग शिवरात्रि से लेके और जन्माष्टमी तक एक से एक हर प्रोग्राम जो है अच्छे से मनाया जाता है। और प्लस रिलीजियस के अलावा इवन कल्चरल फेस्टिवल्स, हमारे यहाँ की होली बड़ी मशहूर है इस पूरे शिकागो एरिया में। हमारा दशहरा पूरा मशहूर है इस शिकागो एरिया में। सो जैसे आपने कहा, हमारा टारगेट है आज के लिए 200,000, बट बेसिकली हमें ये सारे फंड्स चाहिए नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए। जितना टाइम गुजरता था मंदिर का, उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस बढ़ती रहती है। हमें ये सारे प्रोग्राम्स करने के लिए, लोगों के लिए भंडारा करने के लिए, और फ्यूचर एक्सपेंशन जैसे मनोज अधिकारी जी ने बताया। सो या डोनेशंस आर वेलकम। देयर आर अलग अलग तरीके हैं आपके पास डोनेट करने के। आप अगर मंदिर में आते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप मंदिर में बिना आए भी डोनेट करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन हर तरह की डोनेशंस पॉसिबल है। तो वहीं अमेरिका के शिकागो में क्लब ऑफ इंडियन विमेन ने हल्ला गुल्ला नाम का एक प्रोग्राम किया। बता दें कि 48 साल पुरानी संस्था है और जिसको कवर किया हमारी सहयोगी वंदना झिंगर ने। इस मौके पर कार्यक्रम में तमाम महिलाएं भी शामिल हुई। सभी ने एथनिक पहनकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंच पर सभी ने अपने विचार साझा किए और म्यूजिक, डांस, स्वादिष्ट खाने के साथ ये शाम जो है बेहद यादगार रही, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। So even if you guys नमस्कार, मेरे साथ में हैं अब प्रेम शर्मा जी, सुमन मौला जी, रानी जैन। ये 3 महिलाएं शिकागो की धरती में आज से 48 साल पहले इन्होंने क्लब ऑफ इंडियन वुमेन शुरू किया। कहने को नाम क्लब है, बट ये लोग चुपचाप ऐसे काम कर रहे हैं जो भारतीय रूप की महिलाओं के लिए, साउथ एशियन वुमेन्स के लिए, दे हैव रियली क्रिएटेड वंडर्स फॉर देम। क्योंकि हम जब भारत से बाहर आते हैं तो दिस इज अ न्यू प्लेस फॉर अस, एंड सम ऑफ देम are not very well conversed with it, so they try to help them out. Like there are battered women, like they have so many challenges which they are not able to talk it out. बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि भाषा की भी प्रॉब्लम रहती है, लैंग्वेज है। तो वहाँ काफ़ी सालों से अपना घर का काम हो रहा है। और प्रेम जी से जानती हूँ। प्रेम जी नमस्कार। आपकी मैं पर्सनली आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ काफ़ी सालों से आप काम करते हैं, बट चुपचाप काम करते हैं। थैंक यू वंदना, वेरी मच। मेरे साथ की 2 और लड़कियां हैं जिन्होंने हमेशा साथ दिया है। क्या सोचा था जब ये इसके बारे में, जब ये प्लान किया? हम लोग इतना आइसोलेटेड हो गए थे कि, और बच्चे इतने छोटे छोटे से थे, 3-3 साल के, 4-4 साल के, तो हम लोगों को ये समझ में नहीं आता था कि हम करें क्या। सारे दिन रात बच्चों के साथ
तंग आ गए थे हम लोग कि उनके मतलब देखते देखते, तो हम लोगों को मिलना ज़रा मुश्किल हो जाता था कि हम किस तरह से मिले। दूसरी चीज़ ये थी कि हमें ना तो खाना बनाना आता था, ना मेकअप आता था, ना ड्रेसअप होना ठीक से आता था। तो वी वांटेड टू एसिमिलेट होने के लिए और अपने कल्चर को बनाने रखने के लिए हम लोगों ने सोचा कि हम क्यों नहीं एक ग्रुप ऑफ लेडीज इकट्ठे होते रहा करें और एक दूसरे से सीखा करें। किसी का टैलेंट मेकअप का है, किसी का खाना बनाने का है, किसी का घर संवारने का, और सबने मिलजुल के किया। आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा पर्पस, जैसे प्रेम ने कहा है कि हम लोनली थे, प्लस हमारे जैसे और भी कई लेडीज थी जिनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। सो वी वांटेड टू ओपन ए प्लेटफॉर्म for them also to come and and everybody has talents, but we don't get a chance to show it. So this was a stage set for everybody so they can come, show their talent and enjoy themselves and have social life also. So आप क्या कहना चाहूंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि 48 साल पहले जब हमने क्लब शुरू किया था, तब ना सारे लोगों को ड्राइविंग आती थी, ना बच्चों को हम घर छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ शाम को कहीं जा सकते थे। तो इसलिए ये क्लब ने हमें बहुत इंडिपेंडेंस सिखाई, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे, क्योंकि हम लड़कियां अपने आप अपने पैरों पे खड़ी होने सीख गई। मेरी हिंदी ऐसी है। बहुत अच्छी बोले आप सबसे अच्छा बोले। भाषा की जहां तक बात करें, भाषा, भूषा और भोजन, हम तीनों को साथ लाते, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात आपने जैसे कहा कि भोजन भी नहीं पकाना आता था, क्योंकि आप लोग उस टाइम आए और सब कुछ उस टाइम अवेलेबल भी नहीं था जैसे आज। ये बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। 50 साल पहले ग्रोसरीज लाना, मतलब लाइक आप ये सोचिए, आज तो अब आप सोचे शायद भारत में भी इतना कुछ नहीं मिलता होगा जैसे यहाँ एक स्टोर में अगर आप चले जाए, मैं नाम नहीं लेती हूँ बट कैसे और स्टोर है तो सब कुछ मिलता है। तो आप लोगों ने वो समय देखा है, वो समय देखा है। ना तो कोई हेल्प करने वाला, ना कोई सामान लेने के लिए जाओ तो ओनली यू गो टू अमेरिकन स्टोर। उसमें ना कोई ये रिवाज नहीं था कि हम अपने हस्बैंड को बोल रहे हैं कि भाई आज हमारी मीटिंग है, हम जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से महीने में एक बार ही जब वुमेन्स क्लब का प्लेटफॉर्म हुआ तब हमने जाना शुरू किया। तो इट वाज अ वेरी लिबरेटिंग प्लेटफॉर्म। आई थिंक उस टाइम जो 50 साल पहले आदमी लोग भी रहे होंगे, उनका माइंडसेट भी वही जैसे भारत में मर्दों का होता है कि कैसे, मतलब ये भी बहुत जरूरी है। चाहे कहने को तो अमेरिका आ गए, बट उन लोग के लिए भी चेंज होना है। आज का मर्द और उस समय के मर्द में फर्क है शायद। बात मुझे कहनी पड़ेगी कि हम तीनों के हस्बैंड, यही मैं कहने लगी थी, सपोर्ट मिली है, बहुत ज्यादा हमारे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट नहीं मिलती तो हम ये नेचुरली वो कहते हैं ना, हर सफल महिला के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, चाहे जो अपने घर से ही हो। Thank you so much for sharing. We wish you all the best. And let's, as Vinita was saying, कि Golden Jubilee is coming, and we are all coming soon. Looking forward to it. Thank you. Thank you. Club of Indian Women. With me is Vinita Gulabani. Vinita जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। Let's hear, ये संस्था को 48 साल हो गए, अब 2 वर्ष बाद 50 साल हो जाएंगे, और आप इसके साथ 2 दशक से जुड़ी हैं, 20 साल। विजन उस समय शिकागो, महिलाएं भारतीय रूप की, और ये आज यहाँ है। And everyone is very accomplished in their field, and they've been doing many different things. So when you joined them, what were you thinking? And today you are president. Namaskar, Vanna ji. Always you put in such a way the questions that I really need to think before I answer. But yes, I'm so proud to be a part of Club of Indian Women, because these people are not just people, they are gems. I have been, mentored by them. I have seen them doing the noble jobs quietly without making it a social media. They just worked nobly. And not one person, each one of them. And of course, Ms. Prem ji, Preeti ji, Suman ji, they all knew me with my business also and meeting. And then how they brought me inside, I just became their fan, and I never left them, because I felt I grew under their shadow as a much better person than what I was, because I learned a lot from them. They are all very
dignified people and very well read, and they are doing the works. Like they have made one Apna Ghar here, that they have all the ladies and the girls and from our Indian people who are little in trouble here, undernourished, whatever reasons, they are taking care of them ever since, and they are doing many more noble works, which I'll let my founders speak about it. But for now, I see that today we are about to celebrate our golden jubilee, and that's what excites me, that I want them to see everybody getting golden soon, and everybody getting a Club of Indian Women, the best people in the world to do such lovely noble jobs for ladies and everybody else. काम चुपचाप करते हैं, कार्यक्रम का नाम है हल्ला गुल्ला. That is what it is. So we celebrate and yeah, today. so because We celebrate chilling it out, and वो भी जरूरी है. हम लोगों को हर चीज जो है, we wish you all the best and good luck. Anything? Yeah, I want to say that this is the day that we do deserve, to celebrate all ourselves, after the whole year of work. This 1 month of holidays, we feel happy. We have to get the energy back to work again from the next year. That's why we have to do this halla gulla, so that my, young ladies remain young. Thank you very much. We wish you all the best and good luck.